हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो है डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी, और उसके बाद कुछ टर्म्स उसके रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे, और मैंने फर्टिलिटी रेट का जिक्र किया था, जहां मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी रेट हो या बर्थ रेट हो या नेटिलिटी हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो हमारे पास बर्थ रेट है, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। सबसे पहला हमारे पास है क्रूड बर्थ रेट, उसके बाद हमारे पास आता है जनरल बर्थ रेट या जनरल फर्टिलिटी रेट, इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या स्पेसिफिक बर्थ रेट, और फाइनल में हमारे पास आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्लियर। ये है 4 तरीके, जिन 4 तरीकों से हम बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग मेजर्स हैं ये बर्थ रेट कैलकुलेट करने के, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपके लिए फॉर्मूलाज को बड़ा ही आसान बना दिया है, और कैलकुलेट करना भी इन फॉर्मूला से बड़े बड़े ही मज़े का है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम जाते हैं क्रूड बर्थ रेट को पे। क्रूड बर्थ रेट होता क्या है, देख लीजिए। क्रूड बर्थ रेट जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। किसी एरिया में, किसी रीजन में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं। लाइव बर्थ्स मैंने कल भी बताया था, वो बच्चे जिनकी माँ के कोख से जब जन्म होती है, उनकी सांस चलती है, उनकी नब्ज चलती है, उनको हम लाइव बर्थ्स कहते हैं। उसमें वो बच्चे इंक्लूड नहीं होते हैं जिन बच्चों की मौत अपनी माँ के कोख में ही होती है। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन इन दैट टाइम पीरियड। उस टाइम पे उस एरिया की क्या पॉपुलेशन है, उसको हम 1000 से मल्टीपल करते हैं, तो यहां से हमें क्रूड बर्थ रेट मिलती है। क्लियर। ये जो क्रूड बर्थ रेट है, इसमें ये चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है कि इस पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं, इस पॉपुलेशन में बुजुर्ग भी हैं, इस पॉपुलेशन में मेल्स भी हैं। उस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, ओवरऑल पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसको क्रूड कहते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, बल्कि ये रॉ फॉर्म में बर्थ रेट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यह है सिंपल सा फॉर्मूला क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करने का। चलिए, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, जब हम क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स तो लेते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो हम लेते हैं वो हम ओवरऑल पॉपुलेशन लेते हैं, क्रूड पॉपुलेशन। उसमें मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, वो एज ग्रुप भी होता है जो 0 to 14 होता है, और वो एज ग्रुप होता है जो 49 से अबव होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्रूड कहते हैं। अच्छा, हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज 3000। हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं वो 3000 है। उस एरिया की पॉपुलेशन है 3 लाख। कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट। आपने क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। सिंपल से आपके पास फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट के लिए, दैट इज BT डिवाइडेड बाई PT। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ्स इन लाइव बर्थ्स इन दैट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बर्थ्स वो है 3000 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है इस रीजन की, वो है 3 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो गए, आपके पास बच जाता है 3000 डिवाइड बाई 300। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, आपके पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3 1s 3 10s, तो 10 बच जाता है आपके पास, विच इज इक्वल टू क्रूड बर्थ रेट। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया क्रूड बर्थ रेट बड़े सिंपल से फॉर्मूला से। लेकिन अगर आपके पास डेटा जो दिया गया है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो तब आप कैसे क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके पास डेटा दिया गया है, इसमें एज ग्रुप दिया गया है आपको, और नंबर ऑफ फीमेल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मेल्स दिए गए हैं, और आपको दिया गया है नंबर ऑफ बर्थ्स। क्लियर। तो आपने किस तरह से जो है कैलकुलेट करना है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट के लिए आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइव बर्थ्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनका हमने सम करना है। ठीक है, क्योंकि ये 0 to 14 के एज ग्रुप आता है, इसमें लाइव बर्थ्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये इमेच्योरिटी का स्टेज होता है। इसके बाद 50 to अबव मेनोपॉज का स्टेज होता है, तो इसमें भी लाइव बर्थ्स नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव जो एज है 15 to 49, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दिए गए हैं। इनको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। नंबर ऑफ मेल्स दिए गए हैं, इनको सम करेंगे, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे, इट्स इक्वल टू 10,000।
नंबर ऑफ फीमेल्स दिए गए हैं, इनको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आता है सम ऑफ फीमेल्स विच इज इक्वल टू 9500। क्लियर। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हमने कैलकुलेट किए अभी, वो है हमारे पास 250, डिवाइड करेंगे उसको हम मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन, वही हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन होता है। तो मेल पॉपुलेशन हमारे पास है, फीमेल पॉपुलेशन हमारे पास है, वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। मेल पॉपुलेशन हमारे पास है 9500, फीमेल पॉपुलेशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो हमारे पास है 10,000। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन रहा है 250 डिवाइडेड बाई 19,500। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो के इसमें आप देख लीजिए, ये आपके पास क्या बचता है 2500 डिवाइडेड बाई 195। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.82। तो 12.82 यहाँ पे आपके पास क्रूड बर्थ रेट है। क्लियर। अगर आपके पास नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स दिए गए हैं तो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप उनका सम करेंगे, आपके पास आ जाता है पॉपुलेशन। इसी तरह इस ग्रुप में, इस एग्जाम्पल में मैंने इसलिए इसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में दिया ताकि इस तरह से अगर आपको कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर। देख लीजिए, इसके बाद आता है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट। पहला केस जो था वो था क्रूड का, क्योंकि उसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन लेते हैं। लेकिन जनरल फर्टिलिटी रेट किसके बराबर होती है? वो होती है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। वो वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, यानी कि 15 to 49 के एज ग्रुप में होती है, उसको हम 1000 से मल्टीपल करते हैं तो ये हमें देता है जनरल फर्टिलिटी रेट। चलिए, हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द वुमेन विच फॉल इन द ग्रुप ऑफ 15 to 49। उनकी पॉपुलेशन को हमने कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल, हमारे पास जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई हैं उस पर हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे जनरल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए हमें क्या देखना है। हमने पहले देखना है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, वो हमारे पास है समेशन विच इज इक्वल टू 250। इसके बाद हमने देखना है नंबर ऑफ फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, यानी कि खाली इन फीमेल्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये भी नहीं कंसिडर किए जाते हैं और ये भी नहीं कंसिडर किए जाते हैं, और मेल्स तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किए जाते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट में। तो इनको आपने सम करना है। ये आप देख लीजिए 2000 प्लस 1000 3000 प्लस 3000 6000 प्लस 1500 विच इज इक्वल टू 7500। तो वो फीमेल्स जो इस एज ग्रुप में आती है 15 to 49, वो है हमारे पास 7500। आपके पास आया 7500 उन फीमेल्स का काउंट जो इस एज ग्रुप में फॉल करती हैं, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए। देख लीजिए, वो है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। वो हमारे पास 7500 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2020 गए तो ये आपके पास बचता है 2500 डिवाइडेड बाई 75। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आता है 33.33। क्लियर। तो ये है आपके पास जनरल फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे उन वुमेन्स को कंसिडर किया जाता है जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है। चलिए, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट जिसमें हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किए जाते हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम क्रूड बर्थ रेट लेते हैं उसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं कि इसमें वो मेल्स एंड फीमेल्स भी होते हैं जो 0 to 14 होती हैं। उसमें कुछ ऐसी फीमेल्स भी हो सकती है जिनकी शादी ही नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम उसमें कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में हम उन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। जैसे कि मैरिज हो, एज हो, माइग्रेशन हो, इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। चलिए, क्या होता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट? स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बर्थ्स इन स्पेसिफिक क्लास। किसी खास क्लास में, किसी खास ग्रुप में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं और उस क्लास में वुमेन की कितनी पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यहाँ पे आपको मिलता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, यही नंबर ऑफ बर्थ्स इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में कितने बर्थ्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट ग्रुप। उस ग्रुप में कितने वुमेन आते हैं,
उस ग्रुप में कितने वुमेन आते हैं उसको 1000 से मल्टीपल करते हैं, ये आपको देता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अभी ये आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन इस पे हम ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देख लीजिए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये ग्रुप जो है इसमें लाइव बर्थ्स नहीं होते हैं, ना ही इसमें लाइव बर्थ्स होते हैं, इन दो ग्रुप्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी ग्रुप्स जो हमारे पास बचते हैं उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। किसके बराबर होता है, इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं, इस ग्रुप में फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपके पास आता है 25। ठीक है, ये 3 0 गए, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। दूसरा ग्रुप है हमारे पास 26 टू 35, इसमें हम देखेंगे कितने लाइव बर्थ्स होते हैं, वो है 100 डिवाइड बाई, इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 1000, 100 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये 100 ये 1000 गया, तो आपके पास यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है वो है 100। इसी तरह इस ग्रुप में देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स 50 होती हैं, इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 3000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपके पास आता है ASFR 16.67। इस ग्रुप में देखेंगे 50 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हमारे पास आता है 33.33। इस तरह से हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम हर क्लास या हर ग्रुप में उसी ग्रुप की नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कंसिडर करते हैं और उसी ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। क्लियर? आपको लग रहा होगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है, लेकिन रीज़न ये है कि मैं इससे पहले एक बार आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि रिकॉर्ड करते हुए मैंने एक बार पॉज किया था वीडियो को, फिर उसको मैं रिज्यूम करना भूल गया था, उस वजह से मेरी सभी एनर्जी ड्रेन हो गई। जब मैं लास्ट में पहुँचा तो सोचा कि मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, लेकिन बाद में देखा तो मैंने उसको पहले ही पॉज किया हुआ था, तो पूरा जो मेरा एनर्जी है वो गया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, इसमें हम देखते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है उसको हम मल्टीपल करते हैं उसके इंटरवल से। ठीक है, इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट में। पहला केस है जब हमारे पास इक्वल इंटरवल्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जो हमारे पास वैल्यूज आते हैं अभी जो हमने कैलकुलेट किए हैं, उन सबको हम सम करते हैं, फिर हम एक ही बार उनको इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरवल्स इक्वल होते हैं तो एक ही बार इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। अगर हमारे पास अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तो उसमें हम हर एक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो हमने हर एक ग्रुप में कैलकुलेट किया उसको हम उसके जो है कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उन सभी का सम निकाल के उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो यहाँ पे आपको मिलता है इन टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। क्लियर? चलिए नीचे हमने इसको सॉल्व किया है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर किया है, इसमें हमारे पास एज ग्रुप्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मेल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स दिए गए हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, आपको पता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय फीमेल्स इन दैट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय फीमेल्स इन दैट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय फीमेल्स इन दैट क्लास। ठीक है, दैट ग्रुप। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया और 1000 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं वैल्यूज वही यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? चलिए अब हमने इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 to 14, 14 का इंटरवल, 15 का इंटरवल है, 14 का इंटरवल है, यहाँ पे 10 का इंटरवल है, यहाँ पे हमारे पास 9 का इंटरवल है, तो यहाँ पे इंटरवल्स जो है वो वेरी होते हैं, यानी कि अनइक्वल इंटरवल्स है। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हर ग्रुप का जो इंटरवल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के साथ। क्लियर? चलिए हम देखते हैं, पहले यहाँ पे हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट अवेलेबल नहीं है, इसको इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर? तो हमारे पास बाकी जो ग्रुप्स बचते हैं, आप देख लीजिए, इसमें आपको इंक्लूसिव चीज़ें भी मिलेंगी, एक्सक्लूसिव चीज़ें भी मिलेंगी। मैंने आपको जानबूझकर ये एग्जांपल दिया है ताकि आपको अगर इस तरह से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास 15 यहाँ पे लोअर लिमिट है, ये पहले इस वाले ग्रुप में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड करना होगा। ये 25 है, ये इसके बाद वाले ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है,
क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दोनों लिमिट्स को कंसिडर करना होगा। तो क्या तरीका है, आपने करना है 25 माइनस 15, ठीक है, ये आपके पास आता है 10, प्लस करना है आपने 1, क्योंकि दोनों लिमिट्स को कंसिडर करना है, तो 11 आता है आपके पास। क्लियर? या इस तरह से अभी आप देख सकते हैं 15 भी आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भी आ जाएगा। ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11। ठीक है, तो 11 आपके पास यहाँ इस क्लास में इंटरवल आता है। तो क्या करेंगे आप करेंगे ये ASFR 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 275। इसी तरह आ जाए इस क्लास में, यहाँ पे हमारे पास ASFR है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 100 है। तो इसमें इंटरवल देखेंगे, देखिए 26 भी आएगा, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे वाले क्लास में रिपीट होता है, हम वहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। मैंने आपको बताया कहाँ पे हम किस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं 3, 3, 6 और 3, 9। यहाँ पे आपका इंटरवल आ गया 9। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंटरवल जब 9 आया तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 100 के साथ, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के साथ, ये आपके पास आता है 900। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे ये सर हमें क्या एक एक करके गिनवाते हैं यहाँ इंटरवल्स को। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, जिनका बाकी पोर्शन तो बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन ऐसे मैथमेटिकल पोर्शंस में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इतने आसान से फॉर्मूलाज हैं, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं नहीं चाहता हूँ उनको यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए मेरी वजह से एटलीस्ट। ठीक है, इसलिए मैं उनको कंसिडरेशन में लेके ये उनको साथ साथ लेके मैं चल रहा हूँ ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आते हैं इस ग्रुप पे। इस ग्रुप में अगर हम देखेंगे 35 तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, और 40 भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि 40 इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 40 माइनस 35 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन इसको भी कंसिडर करना है तो इसलिए इसको क्या करते हैं, 6 करते हैं, एक प्लस करते हैं। अगर आप वैसे गिनेंगे आप देखेंगे 35 भी आएगा, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो ये आपके पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास ASFR जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये आपके पास आ जाएगा 100.02। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल आता है 9। आप अगर देखेंगे क्योंकि 49 भी आ जाएगा, 41 भी आ जाएगा, दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं तो दोनों वैल्यूज भी कंसिडर किए जाएंगे। तो इसको इसमें से इंटरवल देखेंगे हमारे पास 9 आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ASFR के साथ, ये हमारे पास बचता है 299.97। ये हमने सभी जो है कैलकुलेट किए यहाँ TFR में, टोटल फर्टिलिटी रेट में ASFR यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल से मल्टीपल किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब यहाँ अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमने क्या करना है, इनको इन सभी का सम निकालना है। इनका सम निकाला तो ये हमारे पास आता है 1574.99। ठीक है, हमारे पास कौन सा केस है ये अनइक्वल इंटरवल्स का, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास सम आया इंटरवल्स और ASFR का मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो 1574.99 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 1.574। तो 1.7574 जो है ये आपके पास है टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर दिस डेटा। क्लियर? इस तरह से आप टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास इक्वल इंटरवल्स हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंटरवल्स नहीं है, मेरे पास हर एक इंटरवल जो है 5 का इंटरवल है, 5 का इंटरवल मेरे पास हर जगह है। तो ये मेरे पास इक्वल इंटरवल्स बने ना। जब मेरे पास इक्वल इंटरवल्स होते हैं उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मुझे ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि मुझे क्या करना है, ये ASFR को सम करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो सम आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x आता है, तो इसको क्या करना है, मुझे x को मल्टीप्लाई करना है एक ही बारी में, किसके साथ, i के साथ। i हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंटरवल हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये जो इसका सम है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिवाइड करना है मुझे इसको 1000 से। यहां पे आपको मिल जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो आपके पास इक्वल क्लासेस में है वो बड़ा ही आसान है। आपने सम करना है ASFRs का और उसको मल्टीप्लाई करना है एक ही बारी में, इंटरवल से डिवाइड करना है 1000 से। अब आपके लिए ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपने कंसिडर करना है, ये डेटा नहीं, आपने कंसिडर करना है। आपके पास इंटरवल दिया गया है 6 इंटरवल है, इक्वल इंटरवल्स है, तो आपके पास इंटरवल दिया गया है 6, और आपसे कहा जाता है यही है आपके पास ASFR के वैल्यूज गिवन है। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल फर्टिलिटी रेट।
ये आपके लिए होमवर्क है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करनी है, बल्कि आपने क्या करना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास इक्वल इंटरवल्स के लिए? इन सभी का सम करना है, समेशन ऑफ ए एस एफ आर, इनका सम किया, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है इंटरवल से। इंटरवल मैंने आपको बताया 6 है, और डिवाइड करना है 1000 से। ये आपके पास है टोटल फर्टिलिटी रेट। दोनों केसेस मैंने बताए, कल को ये नहीं बताइएगा कि सर ने ये नहीं बताया, ठीक है। ये अभी हमने चारों चीज़ें कंप्लीट किए हैं, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और फाइनली हमने टोटल फर्टिलिटी रेट के दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस किए। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका, ताकि आपके जहन में ये गूंजता रहे हमेशा। सबसे पहले क्रूड बर्थ रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। इस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स, टोटल फीमेल्स आते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल फर्टिलिटी रेट मिलता है। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में क्या करना है, नंबर ऑफ बर्थ्स उसी स्पेसिफिक क्लास में कितनी है, और उस स्पेसिफिक क्लास में कितनी वुमेन्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मिल सकता है, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसके बाद आपके पास TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दो केसेस है। पहला केस ये है कि आपके पास अनइक्वल इंटरवल्स है। अनइक्वल इंटरवल्स है तो आपने क्या करना है, हर ASFR को उसके ही इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है, बाद में उन सभी का सम करना है, ठीक है। जब उन सभी का सम करेंगे तो उसको डिवाइड करना है 1000 से, आपको मिल जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स है तो और भी आसान है, आपने सम करना है ASFRs का। जब उनका सम किया तो उसको एक ही बारे में इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंटरवल कॉमन होगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना है। इस तरह से आप चारों जो है, चारों मेजर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं क्रूड बर्थ रेट के। अब बड़ी ही आसान है ना, कुछ नहीं है। हमने इतना जो अभी तक जो बोला मैंने आपको, उसमें उसका मगज या उसका क्रक्स जो है, उसका सिर्फ इतना मगज है, बस इतना है आज पढ़ा हमने अभी तक, ठीक है। क्लियर? पहले मैं फिर से क्रॉस चेक करूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, फिर से मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाए तो फिर लास्ट में। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट को कभी कभी हम डेथ रेट भी कहते हैं। क्या होता है डेथ रेट? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं 1000 पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं डेथ रेट। एक रीजन है, उसकी पॉपुलेशन 1000 है, ऐसे कंसिडर कर लीजिए, उसमें कितने लोग मरते हैं एक साल में, 10 मरते हैं, 15 मरते हैं, उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट, ठीक है। क्योंकि ये फर्टिलिटी है नहीं, इसमें वुमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाए, ये मौत है, मौत किसी को नहीं देखते हैं, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, एवरीबडी हैज टू डाई सूनर और लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है, हमने यहाँ पे जनरल डेथ रेट वगैरह कंसिडर नहीं करनी है, बल्कि हमें यहाँ पे 3 तरीके हैं जिस तरह से हम डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है क्रूड डेथ रेट, दूसरा स्पेसिफिक डेथ रेट जिसको हम SDR भी कह सकते हैं, और तीसरा हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट जिसको हम STDR भी कहते हैं। तीनों मेथड्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रूड डेथ रेट क्या होता है, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है, CDR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल m से भी। ये होता है नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स। एनुअल यानी एनुअली एक साल में कितने डेथ्स होते हैं, एनुअल मीन पॉपुलेशन, उस साल में कितनी पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यहां पे आपको मिलता है क्रूड डेथ रेट। क्लियर? बड़ा ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है, अगर किसी एरिया में 100 डेथ्स होते हैं और उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 1000 है, ठीक है, आपने बताना है कि यहाँ की डेथ रेट क्या है। तो आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स तो 100 होती है, टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 1000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, तो ये 1000 और ये 1000 गया, ठीक है, ये आपके पास 100 बचा, तो आपके पास जो क्रूड डेथ रेट आता है वो है 100। क्लियर? बड़ा ही आसान है, जिस तरह हमने बर्थ रेट कैलकुलेट किया था, क्रूड बर्थ रेट। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है, ठीक है, तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है तो इसको और ही आसान होता है सॉल्व करने में, आसाइश होती है। देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एज ग्रुप्स दिए गए हैं, फीमेल पॉपुलेशंस क्या है, मेल पॉपुलेशंस क्या है, ठीक है, हर एक एज ग्रुप में।
यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स कितने होते हैं हर एक एज ग्रुप में, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, मेल्स में कितनी डेथ्स होती हैं और फीमेल्स में कितनी डेथ्स, सॉरी फीमेल्स में कितनी डेथ्स होती हैं और मेल्स में कितनी डेथ्स होती है। ये हमारे पास इलॉबरेटेड टेबल दिया गया है। अब आपको किसी भी तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे हम यहाँ आगे देखते हैं। चलिए, ये आपके पास सबसे पहले आपको मुझे एक बात बताना है, वो ये है, अगर आपको देखना है ये पॉपुलेशन जो गिवन है, वेदर इट इज इन थाउजेंड्स, इट इज इन हंड्रेड्स, इट इज इन लैक्स, ये आपने यहाँ पे यूनिट देखना है जरूर। कभी कभी आप गलती कर बैठते हैं, आपके ऑप्शंस में वो भी आंसर आता है जो आप गलत निकालते हैं और आप उसको टिक करके आते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है आप ये चीज जरूर देखें कि किस में मेंशन किया गया है, किस यूनिट में मेंशन किया गया है पॉपुलेशन को, वेदर इट इज इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और इट्स इन लैक्स। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स में मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये 15,000 है, ये 20,000 है, ये 10,000, ये 15, ये 25, ये 15, 20, 15, ठीक है, थाउजेंड्स में है 15,000। अच्छा, अब आपने अगर कैलकुलेट करना होगा क्रूड डेथ रेट, सबसे पहले हम क्रूड डेथ रेट पे जाते हैं। क्रूड डेथ रेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो नंबर ऑफ डेथ्स हम देखे हैं, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स कितने हैं, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, अगर नहीं दिया गया होता तो हम फीमेल डेथ्स और मेल डेथ्स का सम करके हमारे पास ये भी सेम आ जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है तो हमें इतनी जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेथ्स को सम करेंगे तो ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, ये हमारे पास 1320 है। ओवरऑल पॉपुलेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हमें फीमेल पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन को सम करना है। फीमेल पॉपुलेशन हमारे पास है 85,000 और मेल पॉपुलेशन हमारे पास है 1 लाख। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ, 1,85,000। ठीक है, दोनों चीज़ें मिली, इसलिए हम क्रूड बर्थ रेट जो है वो क्रूड डेथ रेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ डेथ्स हो गए 1320 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये है आपके पास 1320 डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आपके पास 1320 डिवाइडेड बाय 1,85,000 इंटू 1000, ये 30 गए, तो ये आपके पास बचता है 1320 डिवाइडेड बाय 185। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 7.135। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, आपको जो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए गए ना बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बड़ा ही एनालिसिस करके वो न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये है क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा क्रूड मेल डेथ रेट, क्रूड फीमेल डेथ रेट, तब आप, ठीक है, तब आपको बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, आपने यहाँ पे पहले केस में हमने क्रूड डेथ रेट में हमने सभी जो है डेथ्स को कंसिडर किया और सारी पॉपुलेशन को कंसिडर किया। अगर मेल डेथ रेट आपसे पूछा जाता है तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ मेल डेथ्स, कितने मेल डेथ्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर आप देखेंगे टोटल हमारे पास जो मेल डेथ्स होते हैं वो है 810, और टोटल मेल पॉपुलेशन जो हमारे पास है वो है 1 लाख। ठीक है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 गए, ये आपके पास 810 डिवाइड बाई 100 आया, तो इसको आप 8.10 भी लिख सकते हैं, या 8.1 आता है आपके पास क्रूड मेल डेथ रेट। क्लियर। अगर आपसे पूछा गया है क्रूड फीमेल डेथ रेट तो क्या करेंगे आप, तो क्रूड फीमेल डेथ रेट के लिए आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स हमारे पास कितने कितने हैं, वो है 510। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक लीजिएगा, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स, वो है हमारे पास 510। फीमेल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, वो है 85,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये 30 गए, ये आपके पास आ जाता है 510 डिवाइड बाई 85। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 6। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्रूड फीमेल डेथ रेट तो वो है आपका 6 के बराबर। क्लियर। इस तरह से आप क्रूड डेथ रेट निकाल सकते हैं, क्रूड मेल डेथ रेट निकाल सकते हैं, क्रूड फीमेल डेथ रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है डेथ रेट निकालने का है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट निकालने का। तीनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है, इसको हम SDR से ये रिप्रेजेंट करते हैं, या MI से भी कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट स्पेसिफिक क्लास। जिस तरह से हम
वहाँ पे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से नंबर ऑफ डेथ्स, उस क्लास में कितने डेथ्स होते हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट क्लास, उस पॉपुलेशन की उस क्लास की कितनी पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्लियर। चलिए देखते हैं हम पहले, अगर हम स्पेसिफिक डेथ रेट देखेंगे पहले एज ग्रुप का 0 to 20 में, जो एज ग्रुप में जो लोग फॉल करते हैं उसमें कितनी डेथ रेट है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे उस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ टोटल डेथ्स होते हैं, उस एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए, चलिए पहले केस में हम जाते हैं, ख्याल रख लीजिएगा यहाँ पे, ये हमारे पास ये केस पहला क्लास, ठीक है, इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितने होते हैं, वो 120 होते हैं, और टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन देखनी है आपने, वो है फीमेल पॉपुलेशन प्लस मेल पॉपुलेशन। ये आपके पास 15,000 है, ये आपके पास 15,000 है, तो 15,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 30,000, ठीक है, तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन भी आया। तो आप इस एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल सकते हैं, ज़रा देखें हम, ठीक है, वो है हमारे पास टोटल डेथ्स जो होते हैं इस क्लास में वो 120 है, डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ आप डायरेक्टली 15,000 प्लस 15,000 लिख सकते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 3 0 गए, ये आपके पास ये जीरो गया, 12 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेथ रेट जो आती है एज ग्रुप ऑफ 0 to 20 में वो है 4। क्लियर। इसी तरह अगर आपने स्टैंडर्ड डेथ रेट कैलकुलेट करना है 20 to 40 एज ग्रुप के लिए, तो उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ डेथ्स देखने हैं, टोटल पॉपुलेशन क्या है उस एज ग्रुप की, और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। ये हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, देख लीजिए, दूसरा क्लास जो है हमारे पास एज ग्रुप ऑफ 20 to 40, इसमें टोटल डेथ्स है 200, और टोटल पॉपुलेशन है मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन 20,000 प्लस 20,000 40,000। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 विच इज इक्वल टू 200, हमारे पास टोटल डेथ्स होते हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इज 20,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये 3 0 गए, तो ये आपके पास बचता है 200 डिवाइड बाई 40, ये जीरो गया, तो ये आपके पास 20/4 विच इज इक्वल टू 4 1 4 5, तो 5 आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेथ रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट, अगर आपने देखना होगा 40 to 60 एज ग्रुप के लिए, तो उसमें आपने देखना है टोटल डेथ्स कितने होते हैं उस एज ग्रुप में, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन क्या है, मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन क्या है उस एज ग्रुप में, डिवाइड करना है उससे और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ये 3 0 गए, ये आपके पास बचता है 250 डिवाइड बाई 25, 25 1000, 25 10,000। तो इस एज ग्रुप के लिए आपकी जो डेथ रेट है वो है 10। क्लियर। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने देखना होगा कि स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 60 to 80, और आपने देखना होगा स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 80 एंड अबव वाले क्लास के लिए, ठीक है। इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपने मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करना है, ठीक है। व्हाट्सएप में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है ये सभी चीज़ें डिस्कस की, हमने डेथ रेट डिस्कस किया, हमने बर्थ रेट्स डिस्कस किए, चारों मेथड्स हमने डिस्कस किए। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल डेथ रेट जो बच जाता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट को भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आज का लेक्चर, हाँ ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, तो थोड़ा मुझे मैं फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो थोड़ा मुझे पेस बढ़ाना पड़ा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिपीटेडली देख लीजिए। मेरी सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होगी पहली बार रिकॉर्ड करते करते, और दूसरी बार थोड़ा सा एनर्जी मेरा कम था, डाउन था, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। और हाँ, जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई कि मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज देता हूँ, बहुत सारे टर्म्स बताता हूँ, तो कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, बोलने में गलती हो जाती है। मैंने आपको कल बताया था मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हमारे पास होता है वो होता है नंबर ऑफ मोर्टेलिटी डेथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मदर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाइड बाय है वो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। इस तरह से हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। मैंने वहाँ पे शायद 100 लिखा है, उसको आप 1 लाख कर लीजिए। मैंने जो आपके पास अपडेटेड नोट्स भेजे हैं टेलीग्राम में, उसमें मैंने अब
अपनी तरफ से अपडेट किया है, आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कल को कोई दिक्कत नहीं हो। मैं चाहता हूं कि अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान फरिश्ता तो नहीं है, अगर गलती हो जाती है तो दूसरे लेक्चर में कोशिश करता हूं उसको करेक्ट करने की। तो ये चीज़ आप करेक्ट करें। मैंने आपके नोट्स मैंने आपको जो भेजे हैं उन नोट्स में मैंने उसको करेक्ट कर लिया। आप भी अगर अपने शॉर्ट नोट्स में आपने करेक्ट नहीं किया तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, 1 लाख है, ठीक है। चलिए, आज बहुत ज़्यादा थक गया, तो आपका लाइक तो बनता ही है, ठीक है। इतना आलसी क्यों दिखाते हैं आप, एक बार लाइक तो हिट करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो प्लीज़ अब आप लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए, ठीक है। हमारी नीयत आपके लिए अच्छी है कि आप कामयाब हो जाए, आपकी नीयत बाकी लोगों के लिए अच्छी हो तो अल्लाह आपको भी कामयाब करेगा और उन सबको भी कामयाब करेगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा नहीं खींचते हैं अब इसको, यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।